गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज की वीडियो में हम करेंगे दो बाइक्स के बारे में बात जो कि एक ही ब्रांड की हैं। दोनों बाइक्स का जो इंजन है वो लगभग सेम ही है, सिर्फ 10 सीसी का डिफरेंस है, लेकिन दोनों बाइक्स की जो पावर टॉर्क उनमें काफी बड़ा डिफरेंस है, फीचर्स में काफी डिफरेंस है और प्राइस में भी काफी डिफरेंस है। इंजन की बात की जाए तो दोनों सेम ही है, तो इतना सारा डिफरेंस क्यों है इन बाइक्स में? आज की जो यूथ है ना गाइस, इन बाइक्स को बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। दोनों ही बाइक्स लॉन्ग टूरिंग, एडवेंचर, ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई है। तो गाइस अगर आप कंफ्यूज है ना कि इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक ले, तो ये वीडियो आप देख लीजिए, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, दोनों बाइक्स में जो मैंने डिफरेंस बताया वो देख लीजिए, थोड़ा ईजी हो जाए शायद। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन बाइक्स को बनाने वाली कंपनी का नाम है रॉयल एनफील्ड, ठीक है। और किन बाइक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? हिमालयन 450 एंड ट्रैम्प 440। तो 450 और 440 में सिर्फ 10 सीसी का ही डिफरेंस है। पहली बाइक है हिमालयन 450 रॉयल एनफील्ड की तरफ से, ठीक है। इसका 360 एंगल आप पहले देख लीजिए किस तरह से नजर आती है ये बाइक। मेरे को तो काफ़ी खूबसूरत लगती है। मेरा ये ड्रीम था जब मैं चैनल क्रिएट किया था, और ये बाइक मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने ये बाइक ली नहीं थी। इसकी जगह मैंने जावा 42 2.1 ले लिया था, तो उस पर मैंने काफ़ी सारी राइड्स की हैं। चलो खैर, उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं हिमालयन 450 की। तो गाइस इस बाइक के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? तो इसका जो इंजन है वो 452 सीसी का है और सिंगल सिलेंडर ये बाइक रहने वाली है। लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी के साथ ये आने वाली है बाइक। रेडिएटर, फैन, रेडिएटर सब लगा हुआ है इसके। यहाँ अगर आप नज़र मारे, ये जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है ना यहाँ पर, और 6 स्पीड गियर बॉक्स रहने वाला है, प्लस स्लीपर क्लच के साथ ये आने वाली है, ठीक है। और बात की जाए इसमें पावर की, 40.02 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा ये बाइक 8000 RPM पे, और 40 Nm की ये न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है 5500 RPM पे, ठीक है। सेकंड बाइक हमारी रहने वाली है स्क्रैम 440, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं 360 एंगल में, तो काफ़ी खूबसूरत बाइक है। और इस बाइक के अंदर क्या मिलने वाला है कंपनी की तरफ से? तो 443 सीसी का इसमें इंजन रहने वाला है, सिंगल सिलेंडर रहने वाली है, और इसमें एयर कूल्ड इंजन मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और 25.42 PS जनरेट करेगा ये पावर 6250 RPM पे। और अगर न्यूटन मीटर की बात की जाए, टॉर्क की बात की जाए, तो 34 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 4000 RPM पे, ठीक है। और इसमें रहेंगे 5 स्पीड गियर बॉक्स। दोनों बाइक्स काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन देखो दोनों इंजन सेम भी हैं, ठीक है। और इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कई लोग कि यार इंजन सेम है, फिर प्राइस में क्यों डिफरेंस है, पावर और जो टॉर्क है उनमें क्यों डिफरेंस है, और क्या क्या डिफरेंस है इस बाइक में, हम कौन सी बाइक ले और कौन सी ना ले, कौन सी बाइक हम पे सूट करेगी। तो इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिमालयन का 450 इंजन, बल्कि 452 सीसी का इंजन है उसमें, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना गाइज, वो हाई एंड परफॉर्मेंस बाइक है, एक तरह से ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, एडवेंचर के लिए बनी है। और उसमें DOHC टेक्नोलॉजी यूज हुई है। मैं पहले भी कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि ये ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर उसी बाइक्स में होती है जो हाई एंड परफॉर्मेंस होती है, या लॉन्ग टूरिंग, एडवेंचर, उन बाइक्स के लिए होती है जिनकी माइलेज हो सकता है थोड़ी बहुत कम मिले, क्योंकि ये भागने के लिए होती है बाइक्स, रेसिंग के लिए होती हैं। और इसमें जो टॉर्क है और पावर है, पावर क्या होता है गाइज, जितना ज्यादा BHP होगा उतनी ज्यादा स्पीड पे बाइक भागेगी, ठीक है। तो इस बाइक की जो स्पीड है वो 135 से 140 करीब है हिमालयन 450 की। और इसमें टॉर्क क्या होता है गाइज, बाइक को खींचने की पावर। ये कहाँ काम आती है? जब आप एक्सेलरेट करते हैं, मतलब बाइक स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो जो पावर होती है ना, जो रियर टायर में जाती है, पीछे वाले टायर में, तो आगे पुल करता है। जब बाइक में पावर आती है और जब वो खींचती है ना आगे की ओर, तो उसको टॉर्क कहते हैं, मतलब जोर, पुलिंग पावर, तो इसको कहते हैं टॉर्क। जितना ज्यादा Nm होगा, न्यूटन मीटर, ये इसकी यूनिट है टॉर्क की, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो जितना ज्यादा Nm होगा उतनी ज्यादा पुलिंग पावर होगी बाइक के अंदर, या स्टीप
इंक्लाइन है, काफी चढ़ाई है। अगर आप स्पीति जाएंगे कभी इस बाइक को लेके या लद्दाख जाते हैं तो जो स्टीप इंक्लाइन, जो ऊंची ऊंची चढ़ाइयां होती है, तो वहां पे टॉर्क काम आती है, वहां पे बीएचपी काम नहीं आता। तो ये चीजें जो है हिमालयन 450 के अंदर है। और अगर बात की जाए स्क्रैम 440, जिसका इंजन भी सेम ही है, 440 और वो 450 कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कहाँ टॉर्क और पावर दोनों ही कम है स्क्रैम 440 में। ठीक, तो अगर बात की जाए तो स्क्रैम 440 है वो है सिटी राइड्स के लिए और टूरिंग के लिए और स्लाइटली ऑफ रोड, मतलब कि ज्यादा टफ वाला ऑफ रोड नहीं, हार्डकोर वाला ऑफ रोड नहीं, लेके जा सकते हैं। लेकिन ये जो बाइक है वो सिर्फ सिटी राइड्स के लिए और स्लाइटली ऑफ रोड टूरिंग के लिए बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉर्क और पावर कम दी गई है, तो इसकी वजह से भी जो इस बाइक का प्राइस है वो कम किया गया है। ठीक है, और हिमालयन में ज्यादा पावर है, टॉर्क है, इसलिए उसका थोड़ा प्राइस ऊपर है। और एक और बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिमालयन में DOHC यूज हुआ है टेक्नोलॉजी, तो उसी तरह स्क्रैम 440 में SOHC टेक्नोलॉजी यूज हुई है, सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट। इसका भी क्या गाइस है, ये जो टेक्नोलॉजी है, जो माइलेज वाली बाइक्स होती हैं जिनको ज्यादा नहीं भागना है, ठीक है, ज्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, तो वहां ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। और डेली कम्यूटिंग जो बाइक्स होती है उनमें भी SOHC टेक्नोलॉजी यूज होती है, सिंगल ओवरहेड ड्यूल कैम शाफ्ट। ज्यादा डीप एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन जितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका क्या काम होता है, इनटेक वेल्व्स में जो है कैम शाफ्ट का, जो एक कैम शाफ्ट होती है उसका क्या काम होता है, जब इनटेक वेल्व्स में जब फ्यूल और एयर मिक्सचर जो होता है इनका, वो इनटेक वेल्व में जब जाता है तो ये एक ही कैम शाफ्ट के थ्रू जाता है। और जब एग्जॉस्ट वेल्व जो होती है, जो गैसेस बनती है बाइक के अंदर, वो जो बाहर निकलनी होती है वो भी इसी कैम शाफ्ट के थ्रू बाहर निकलती है। तो सिर्फ इसमें एक ही कैम शाफ्ट होता है। और DOHC में क्या होता है, उसमें दो कैम शाफ्ट होते हैं, इनटेक वेल्व के लिए अलग और एग्जॉस्ट वेल्व के लिए अलग। ठीक है, तो ये हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए होती है DOHC, और SOHC माइलेज और जो ज्यादा नहीं भागने वाली बाइक है, टेली कम्यूटिंग वाली बाइक्स है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों बाइक्स के प्राइस में, तो यहाँ पे भी आपको कम मिलेगा स्क्रैम 440। ठीक है, इंजन भलाई 440 हो, लेकिन पावर, टॉर्क, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई है, तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब सबसे बड़ी और चीज, हिमालयन 450 का जो इंजन है गाइज, वो है लिक्विड कूल्ड इंजन। ठीक है, अगर बाइक गर्म होता है तो रेडिएटर लगा है, रेडिएटर फैन लगा हुआ है, कूलेंट डलता है, तो इस टेक्नोलॉजी से इसका बाइक का जो इंजन है वो ठंडा हो जाएगा। अगर इन केस आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और भगाते जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली आप बाइक राइड कर रहे हैं, तो इंजन ठंडा, तो इंजन गर्म नहीं होगा, इस टेक्नोलॉजी से ठंडा हो जाएगा। और स्क्रैम 440 में क्या होता है, अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मतलब कि लॉन्ग टूरिंग कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो उसमें क्या होगा, अगर उसमें इंजन गर्म हो जाएगा, तो इसमें जो इंजन डाला गया है वो है एयर कूल्ड इंजन। ठीक है, इसमें जो इंजन ठंडा करने की जो टेक्नोलॉजी है वो हवा के साथ इंजन ठंडा होता है इस बाइक के अंदर। इसमें एक तरह से ना फिन्स होते हैं, फिन्स जो एक मेटल प्लेट कह लीजिए, जो इंजन के ऊपर ही कहीं लगे होते हैं। जब बाइक चल रही होती है तो जो हवा होती है वो इंजन के ऊपर से गुजरती रहती है या आसपास से गुजरती रहती है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है बाइक को हमेशा ठंडी रखती है, सिर्फ ये एक सिंपल टेक्नोलॉजी यूज की गई है। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के फीचर्स की। ठीक, दोनों ही बाइक्स फुली लोडेड है। ठीक है, हिमालयन 450 में आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB चार्जिंग पोर्ट, इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम। हेडलाइट की बात की जाए या टेल लाइट की या इंडिकेटर्स, फुली LED सेटअप रहने वाला है 450 में, हिमालयन 450 में। ठीक है, और अगर बात की जाए स्क्रैम 440 में, तो यहाँ हेडलाइट और टेल लाइट तो LED मिलेगी, लेकिन आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पे हेलोजन मिलने वाले हैं। तो एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे ये भी है। और बता दूं कि अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे ना, इसका ये कंसोल वो फुली डिजिटल मिलने वाला है, हर चीज आपको डिजिटल मिलने वाली है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर या आप ट्रिप मीटर, कुछ भी देखेंगे वो सारी डिटेल्स मिलेंगे आपको डिजिटल। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम की बात की जाए तो स्क्रैम में भी नेविगेशन सिस्टम है, USB चार्जिंग और ब्लूटूथ, आपको ये फीचर यहाँ भी मिलते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसका स्पीडोमीटर वाला सिस्टम है वो एनालॉग रहने वाला है, बस इसमें ये एक छोटा सा डिफरेंस ये है। हिमालयन की ब्रेक्स की और ABS की, तो सेफ्टी के लिए ड्यूल चैनल ABS दिए गए हैं गाइस। दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी, आगे और पीछे। ठीक है, यहाँ पर
और बात की जाए अपने स्क्रैम 440 की, तो यहाँ पे भी आपको डिस्क ब्रेक्स एंड एबीएस मिलते हैं, ठीक है, जो सेफ ब्रेकिंग के लिए सेम फीचर्स होते हैं। हिमालयन 450 के ब्रेक साइज की, फ्रंट ब्रेक साइज की, तो यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक आप देख रहे हैं ना, ये 320 mm की दी गई है। और अगर बात की जाए रियर ब्रेक की यहाँ पर, तो 270 mm की डिस्क ब्रेक का साइज रहने वाला है, ठीक है। स्क्रैम 440 के डिस्क ब्रेक की बात की जाए फ्रंट टायर की, तो 300 mm की मिलने वाली है, ठीक है। बात की जाए रियर टायर के डिस्क ब्रेक की, तो 240 mm का जो है साइज रहने वाला है डिस्क ब्रेक का। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो काफी डिफरेंस है दोनों के डिस्क ब्रेक के साइज का भी। स्क्रैम में सस्पेंशन की बात की जाए तो टेलीस्कोपिक मिलेंगे 41 mm फॉक्स, ये जो आप देख रहे हैं। और रेयर सस्पेंशन की बात कर ली जाए तो स्क्रैम 440 में मिलने वाले हैं मोनोशॉक विद लिंकेज, ठीक है। हिमालयन 450 के सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट साइज मिलेगा 43 mm का, अपसाइड डाउन फोक रहने वाले हैं, जो कि ज्यादा बेस्ट सस्पेंशन है स्क्रैम 440 से, ठीक है, ऑफ रोडिंग के मामले में। और इसका अगर रेयर सस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ ये देखिए, ये जो चीज है, ये सस्पेंशन है मोनोशॉक लिंकेज टाइप, ठीक है। तो ये सेम जो है आपको उसमें भी मिलने वाले हैं स्क्रैम 440 में। तो यहाँ कुछ लगे होते हैं, उसमें मैं आपको दिखा नहीं पाया था। तो मोनोशॉक सस्पेंशन किस तरह के होते हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको। बात स्क्रैम 440 है ना, ये 2 वेरिएंट में आता है, फोर्स और ट्रेल। तो जो एक तो आता है बिना एलॉयज के, जिसमें सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो देख रहे हैं ना आप गाइस, ये वाला बाइक, तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्रैम 440 है, जिसमें स्पोक व्हील्स दिए गए हैं। अगर आप ज्यादा ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं इससे, तो आपको ये स्पोक व्हील्स लेने चाहिए। ये वाला तो आपको ये वाला वेरिएंट सही रहेगा, स्पोक व्हील्स वाला, ठीक है। इसमें 2 कलर्स आते हैं, ये वाले। और अगर आपको एलॉयज की तरफ जाना है तो इसमें ये 3 कलर्स रहने वाले हैं, जो अभी आप देख रहे हैं। मैंने इसका वीडियो अलग से बनाया हुआ, आप उस पर देख सकते हैं सारा। लेकिन हिमालयन में कुछ इस तरह है गाइस, इसमें अगर आप जाते हैं तो इसमें आपको जो भी वेरिएंट नजर आएंगे वो सब स्पोक व्हील के साथ ही नजर आएंगे, ठीक। एक और बात, दोनों बाइक्स में एबीएस स्विचेबल ऑप्शन है, ठीक है। मतलब कि आप एबीएस ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं। ये कहाँ काम आता है, अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं या मड या सैंड पे ये बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो आपको एबीएस ऑफ रखना है, ठीक है। बाकी अगर आप सिटी राइड्स कर रहे हैं, लॉन्ग टूरिंग पे जा रहे हैं, तो आपको एबीएस जो है ऑन रखना है सेफ्टी पर्पस के लिए। दोनों बाइक की सीट्स की बात की जाए तो गाइस आप ये सीट का डिजाइन देख सकते हैं। ये स्क्रैम 440 का सीट का डिजाइन है, काफी प्यारा लग रहा है मुझे, और काफी जगह लग रही है, मतलब कि राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी, मतलब कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं दोनों एक साथ। और हिमालयन 450 की सीट देखी जाए तो ये स्प्लिट डिजाइन में आती है, ये अलग है और ये अलग है, तो जगह की कमी तो इस बाइक में भी नहीं है। अगर बात की जाए राइडर के लिए और पिलियन के लिए अलग अलग स्पेस दे रखी है, ठीक है। 450 कलर्स की बात की जाए तो गाइस सबसे पहले आपको ये कलर नजर आ रहा है, कि ये रहेगा, सेकंड वन ये है, थर्ड में आपको ये रहेगा, और एक और कलर है ये, ठीक है। तो लास्ट में 5 कलर्स जो अभी आप देख चुके हैं, ठीक है। और दोनों बाइक में क्या डिफरेंस है गाइस, हिमालयन 450 का अगर पेट्रोल टैंक की बात की जाए तो 17 लीटर्स का मिलता है, और स्क्रैम 440 की बात की जाए तो उसमें 15 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिलता है। दोनों बाइक्स के माइलेज की बात की जाए तो गाइस 30 से 35 बताई गई है, लेकिन मैं इस माइलेज को लेकर नहीं चलता, क्योंकि मेरी बाइक की जो माइलेज थी वो भी कुछ इसी तरह थी, लेकिन जब हम राइड करते हैं तो माइलेज कुछ और निकलती है। तो इस तरह की जो बाइक्स हैं गाइस, अलग अलग जो कंडीशन होती है, अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं या फिर आप लॉन्ग कर रहे हैं या सिटी राइड, तो अलग अलग माइलेज रहने वाली है, ठीक है। तो 30 से 35 अगर मैं कह रहा हूं, तो अगर आपको ये दोनों बाइक 27, 28, 29, ये 3 फिगर्स बता रहा हूं, ये माइलेज भी दे रही है ना, तो वेल एंड गुड है गाइस, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बहुत अच्छी एवरेज है। और अगर आप लद्दाख स्पीति और जाते हैं इन बाइक्स को लेके, तो वहां माइलेज थोड़ा और कम मिल सकती है, मतलब कि आप लगा लीजिए 24, 25, 26 भी रह सकती है, ठीक है। आपके स्किल्स पर भी डिपेंड करता है। टायर साइज की बात की जाए तो रॉयल एनफील्ड 450 में मिलने वाला है फ्रंट टायर 90/90 का, और इसका जो व्हील बेस का साइज रहेगा वो 21 रहने वाला है। उसी तरह अगर पीछे के टायर की बात की जाए तो 140/80 का टायर का साइज रहने वाला है, और व्हील बेस 17 इंचेस का रहने वाला है, और ट्यूब टायर्स इसमें आते हैं, ठीक है। और बात की जाए स्क्रैम 440 की, तो फ्रंट टायर जो है वो 100/90 का, और आगे वाला जो रिम है वो 19 इंचेस का है,
रेयर टायर 120/90 और पीछे वाला व्हील बेस जो रिम की मैं बात कर रहा हूँ 17 इंचेस की रहने वाली है। टायर टायर टाइप की बात की जाए तो यहाँ ट्यूब भी बताया गया है गाइस। तो यहाँ पे भी दोनों बाइक्स में काफी डिफरेंस है आगे वाले व्हील बेस को लेके, ठीक है, और टायर साइजेस को भी लेकर। दोनों बाइक के अगर वेट की बात की जाए तो 196 केजी का रहने वाला है, चाहे वो आप स्क्रैम 440 में चले जाइए, चाहे आप हिमालयन 450 में चले जाइए। हिमालयन 450 में जो सीट हाइट है वो 825 mm रहने वाली है और ग्राउंड क्लियरेंस 230 mm रहने वाली है। और स्क्रैम 440 में अगर सीट हाइट की बात की जाए तो 795 mm की और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 200 mm की। जल्दी से एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बाइक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हिमालयन 450 की एडवांटेज जो रहेगी वो ज़्यादा पावर और टॉर्क रहने वाली है, ठीक है, जो कि ऑफ रोडिंग और लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए परफेक्ट है। एडवांस सस्पेंशन रहेंगे, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन फॉर बेटर ऑफ रोड एंड कैपेबिलिटी, ठीक है गाइज। और स्विचेबल एबीएस भी आपको मिल रहा है जो कि मैंने आपको बता दिया। कंफर्टेबल सीट रहने वाली है। इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी रगेड बिल्ड है, ठीक है, और जो कि रफ टेरेन्स और टफ कंडीशंस पे कहीं भी ये बाइक जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेविगेशन सिस्टम इसमें आपको मिल रहा है, इनबिल्ट मिल रहा है, ठीक है, फॉर इजियर रूट फाइंडिंग के लिए, ठीक है। और इसका जो टैंक है, पेट्रोल टैंक है, वो आपको मैंने बता दिया, बड़ा है, लार्जर फ्यूल टैंक है 17 लीटर्स का। अब इस बाइक के डिसएडवांटेज के बारे में बात कर ले तो हैवी वेट रहेगा। अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो वहां पे आपको वेट फील हो सकता है, ठीक है, स्पेशली जो है टाइट सिचुएशंस में। और एक्सपेंसिव मेंटेनेंस रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि फीचर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हार्डकोर ऑफ रोडर बाइक है ये, तो थोड़ा सर्विस कॉस्ट इसमें, हैवी ड्यूटी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इसमें, तो थोड़ा एक्सपेंसिव सर्विस कॉस्ट रहने वाला है इस बाइक का। मुश्किल आएगी, थोड़ा सा टफ रहेगा सिटी राइड्स में इसको राइड करना, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं स्क्रैम 440 एडवांटेजेस की। तो ये एक बहुत ही लाइट वेट बाइक रहने वाला है, स्विचेबल एबीएस के साथ आने वाला है, गुड फॉर सिटी राइडिंग के लिए सबसे बेस्ट बाइक है, ठीक है, कंफर्टेबल फॉर शॉर्ट ट्रिप्स और मॉडर्न फीचर्स के साथ आने वाला है। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, ब्लूटूथ एंड नेविगेशन सिस्टम रहेगा इसमें, जिस तरह से हिमालयन 450 में है, ठीक है। अलॉय व्हील्स के साथ साथ स्पोक व्हील्स में ये आने वाला है। और पहले वाले स्क्रैम 411 से तो ये काफी ज्यादा अपग्रेड हो गया है। डिसएडवांटेज क्या रहेगी स्क्रैम 440 में, तो इसमें जो हिमालयन 450 को अगर देखा जाए, इसके साथ कंपेयर किया जाए तो लेस पावर और लेस टॉर्क, ठीक है, और नॉट आइडल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ज्यादा भी आप लॉन्ग डिस्टेंस करना इस पे ज्यादा सही नहीं रहेगा, ठीक। लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए हिमालयन 450 से कम कैपेबल है ये। सिर्फ मैं दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों के बारे में बता रहा हूँ। लेके आप कहीं भी जा सकते हैं बाइक्स को, ऐसा कुछ नहीं है। स्मॉलर फ्यूल टैंक रहेगा इसमें 15 लीटर का पेट्रोल टैंक रहेगा, जबकि हिमालयन में मैंने आपको बताया 17 का रहेगा, ठीक है। लिमिटेड ऑफ रोड कैपेबिलिटी रहेगी, ऑफ रोड परफॉर्मेंस हिमालयन 450 के कंपैरिजन में कम है इसमें। बात करें दोनों के प्राइस की, एक्स शोरूम प्राइस की, तो स्क्रैम 440 का जो प्राइस है गाइस वो 2,08,000 रहने वाला है, ठीक है, और मैक्सिमम इसका 2,15,000। इसमें दो वेरिएंट ही आते हैं, ट्रेल एंड फोर्स। ट्रेल जो है वो स्पोक व्हील के साथ आता है और फोर्स वो एलॉयज के साथ आता है। तो ये एक्स शोरूम प्राइस था। और बात की जाए हिमालयन 450 की, तो इसका जो बेस मॉडल जो स्टार्ट होता है, एक्स शोरूम प्राइस 2,85,000 से स्टार्ट होता है, और इसका जो सबसे टॉप वेरिएंट है उसका प्राइस होता है 2,98,000 समथिंग जो अमाउंट रहने वाली है। तो आरटीओ इंश्योरेंस और जो एडिशनल चार्जेस होते हैं, तो दोनों बाइक्स में जो एक्स्ट्रा लगेंगे, एक बाइक जो है वो 3 लाख से ऊपर जाएगी हिमालयन 450। और बात की जाए 440 की, स्क्रैम 440 की, 2,62,000 या 2,64,000 इतनी ही अमाउंट रहने वाली है इस बाइक की। ये टॉप वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ ऑन रोड, ठीक है। अलग अलग सिटीज का अलग अलग प्राइस हो सकता है, थोड़ा अप थोड़ा डाउन, वो आप कंफर्म कर सकते हैं वहाँ विजिट करके। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई इन दोनों बाइक्स के बारे में, तो यहाँ से आप गैस कर सकते हैं कि हिमालयन 450 कहाँ है और स्क्रैम 440 बाइक कहाँ पर है। तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों बाइक्स में, डिफरेंस है इनके इंजन में, पावर, टॉर्क, प्राइस, ठीक है, डिज़ाइन में। और कुछ एक बाइक ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई है, एक स्लाइट ऑफ रोड के लिए बनी हुई है, डेली कम्यूटिंग के लिए बनी हुई है, ठीक है, सिटी राइड्स के लिए बनी हुई है। तो इंजन चाहे दोनों का सेम है, तो ये सब कुछ डिफरेंस मिलने वाला है दोनों बाइक्स के अंदर। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बाइक चाहिए।
तो गाइज लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये दोनों बाइक्स अपने अपने पर्पस के लिए परफेक्ट हैं। बस आपको अपनी राइडिंग नीड्स के हिसाब से चूज करना होगा कि आपको हिमालयन 450 चाहिए या फिर आपको स्क्रैम 440 चाहिए। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही है, दोनों बाइक्स के बारे में था, ठीक है। और अगर इन दोनों बाइक्स को कोई ऑन करता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं दोनों की माइलेज क्या रहती है जब आपने ली थी और आपको जो बताई गई थी और जो अब आपको मिल रही है, तो प्लीज बताइएगा जरूर। और क्या आपको सही लगता है इन बाइक्स के अंदर और क्या नहीं, कहाँ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी कहाँ नहीं, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।